बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जब मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आपकी फरमाइश पे चने की दाल का हलवा या चने की दाल की बर्फ़ी। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट जाती है, इतनी सॉफ्ट बनती है, मुंह में रखते ही घुल जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो आप भी ऐसी ही बना सकेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार सी डिशेस लेकर आती रहूं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। तो ये मैंने 300 ग्राम चने की दाल ली, इसे 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। ये आप देख सकते हैं ये फूल गई है काफ़ी। अच्छा, आधा किलो मैंने ये दूध लिया है, ये इसके अंदर जाएगा। 1 प्याली चीनी ली है और 1 प्याली ही घी लिया है और खोया ले लिया है। जितना मेरे पास था ये मैंने ले लिया। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं पर खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बादाम लिए हैं, पीसते जाएंगे। पिसा हुआ खोपरा लिया है, सब्जी इलायची जाएगी, इसे मैं पीस लूँगी। और ये मैंने चारों मगज़ लिए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने चने की दाल को पतीले में डाल देना है। इसको हमने बॉयल करना है, गलाना है। तो इसको हम दूध में पकाएंगे जिससे बहुत अच्छा जायका आता है। पानी में भी गलाते हैं लोग लेकिन दूध में गलाएंगे तो इसका दूध ये सा जायका इसके अंदर आएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चने की दाल के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, चने की दाल में इतना दूध डालना है आपने कि दाल जो है हमारी दूध के अंदर भीग जाए, इतना आपने दूध रखना है। तो फिर जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसको अच्छी तरीके से कवर करके हमने पकाना है जब तक हमारा ये दूध जो है ड्राई ना हो जाए। तो दूध हमारा ड्राई हो गया है, चने की दाल हमारी गल चुकी है। अच्छा, हमने ज़्यादा दाल को नहीं गलाना है कि बिल्कुल फटी फटी सी ना हो, बस ये सी साबुत ही रहे। और ये इस तरीके की हमें दाल चाहिए। तो थोड़ा इसको ठंडा करेंगे फिर इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, मैं इसे सिल पे पीसूँगी, आप चाहें तो इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं। तो ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है कि मैं इसको आराम से पीस लूँ। तो अब मैं इसे सिल पे पीस रही हूँ। आप इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं पर मुझे सिल पे पीसने का ही मुझे मज़ा अच्छा लगता है। थोड़ा जायका आता है इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा चिकनापन इसके अंदर जो आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। ये आप देख सकते हैं चने की दाल पीस रही है, थोड़ी मुश्किल पेश आती है, थोड़ी टाइट हाथ लगता है इसके अंदर लेकिन बहुत अच्छा बनता है। तो दाल हमारी पीस गई है। आप कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने चूल्हे पे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने वो घी डाल दिया है, घी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं दाल डालूंगी। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, तो इलायची वगैरह, सिर्फ दाल डालनी है। और दाल को मैंने इसके अंदर इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। दाल का कलर हमने चेंज करना है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी, जितना ज़्यादा आप इसको भूनेंगे उतनी ही अच्छी ये बर्फ़ी चने की दाल की बनेगी। थोड़ा टाइट हाथ लगता है, थोड़ी ताकत लगती है, लेकिन ये है कि जितनी अच्छी इसकी कसाई होगी, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी ये चने की दाल की बर्फ़ी या हलवा कह लें इसे, ये उतना ही लजीज बनकर तैयार होगा। तो इसको भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत लाइट हो गई है। अब आसानी से ये जो है ना, मुझसे भुनाई में आसानी हो रही है, हाथों का इतना जोर नहीं लग रहा है, बिल्कुल आसानी से ये भुनाई में आ रही है। तो अब इसके अंदर मैंने इलायची पीस ली है, वो इसके अंदर डाल दिए। ये 5 अदद मैंने इलायची के दाने पीस लिए थे और उसको पीस लिया है। अब इसके अंदर मैं चीनी भी शामिल कर दूंगी। चीनी में 1 प्याली डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मीठे के ज़्यादा शौकीन है वो मज़ीद इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएं, पकाते जाएं ताकि जो हमारी चीनी है इसके अंदर घुल जाए और हलवे में इसकी मिठास आ जाए। ये आप देख सकते हैं ये चने की दाल जो है बिल्कुल अलग हो रही है, कढ़ाई में लग नहीं रही है। तो अब जो है इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद हमने इसको पकाना है, मज़ीद चमचा चलाते जाएं। अब जो है ये थोड़ा टाइट हो जाता है, थोड़ी कलाई की ताकत लगेगी लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। आप इसकी भुनाई करते जाएं, मिक्स करते जाएं, चमचा चलाते जाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा ये हलवा या बर्फ़ी। ये आप देख सकते हैं अभी ये तले में लग रही है लेकिन हमने इतनी देर पकानी है कि जब ये तला छोड़ दे कढ़ाई का, जब तक हमने पकाना है। तो अब हमने ड्राई फ्रूट डालना शुरू कर दिया है। ये मैंने चारों मगज़,
बादाम कट करके डाल दिए हैं, पिस्ते भी कट करके डाल दिए हैं और साथ ही ये मैं पिसा हुआ खोपरा इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसको चमचा चलाते जाएंगे। अच्छा, चूल्हे की जो आंच है वो ज़्यादा तेज़ हमने नहीं करनी है, इसको लो फ्लेम पे ही हमने पकाना है, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा साइडों से। अब हम इसके अंदर खोया डाल देंगे। बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है, इसके अंदर इलायची पक चुकी है अच्छी तरीके से, ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर डल गया है, बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। अब हमने इसके अंदर खोया भी शामिल कर दिया है। खोया डालने के बाद हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, अच्छी तरीके से बस इसको हमने मिक्स करना है क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से चमचा चलाना है ताकि ये जो हमारा खोया है अच्छे से इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए और इसका जायका जो है देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हमारी डो की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। अब हमने एक थाल ले ली है और उसके अंदर हमने ये घी लगा दिए हैं तले में, उसकी पूरी अच्छी तरीके से फैला के। अब जो है ये आप देख सकते हैं मैंने पूरे में इसको अच्छी तरीके से घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं पिसा हुआ खोपरा थोड़ा सा इस तरीके से फैला दूंगी ताकि हमारी जो ये पिसा हुआ खोपरा है वो भी हमारे जो बर्फ़ी बनेगी उसकी तह में लग जाएगा जब ये बनकर तैयार होगा। तो अब इसके ऊपर ये जो हमारा सारा ये हलवा है इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छी तरीके से इसे फैलाएंगे चमचे की मदद से। इसके अंदर डाल के सारा चमचे की मदद से अच्छी तरीके से इसको फैलाएंगे कि ये बिल्कुल इसके अंदर थाल के अंदर बैठ जाए। साइडें भी इसकी हम अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे इसकी साइडें भी। अब ये देख सकते हैं आप, ये बनकर तैयार हो गया है इस थाल के अंदर। अब हम इसे जिस शेप में आप कटिंग करना चाहें, जिस साइज़ में आप करना चाहें उसी साइज़ में इसको आप कट कर लें। ये देख सकते हैं आप, मैंने अपने हिसाब से इसको कटिंग कर लिया। आप जो भी शेप देना चाहें आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से आड़ी शेप दी है, नमक पारों की शेप जिसे कहते हैं हम, इस तरीके से शेप दी है और कुछ को मैंने ये स्क्वायर शेप दे दी है मैंने इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बना है ये और बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दूंगी अच्छी तरीके से, इसके ऊपर पूरे पे हम ड्राई फ्रूट फैला देंगे सब चीज़ें और ये चांदी के बरक में इसके ऊपर लगा दूंगी। अब चांदी के बरक लगाने के बाद हम इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जम जाए। तो ये 2.5 घंटे हमारे हो चुके हैं और ये जम चुके हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया है प्लेटर में अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से ये बने हैं। आप भी घर में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाएंगे और बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी अभी शब रात का महीना है, शब रात स्पेशल है, तो आप ये हलवा बनाएं। जिनको बनाना नहीं आता बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बनेगा और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। अपने घर वालों को खिलाएं, अपने हमसायों को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।